साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। कल की जो हमारी क्लास थी उसके आगे की क्लास आप लोगों को आज मिलने वाली थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, और 8 बजे आप लोगों की क्लास मिल रही है। और इस क्लास में हम लोग उसी के आगे की कहानी करने वाले हैं जो हम लोगों ने लास्ट में छोड़ी थी। घर्षण बल से हम लोगों को कहानी स्टार्ट करनी है, फ्रिक्शनल फोर्स से हम लोगों को कहानी स्टार्ट करनी है। और इसमें घर्षण बल में जो भी चीज़ें पढ़नी है उससे कम 30 से 40-50 के समथिंग कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो हम लोगों को कंप्लीट करना है। तो घर्षण बल पढ़ने से पहले आप लोगों को एक शेर सुनाता हूँ वसीम साहब का, वसीम बरेलवी का लिखा हुआ है। उसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, उसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। उसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। मेरे होंठों पर अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो, मेरे होंठों पर अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो, क्या इसके बाद भी दुनिया में कुछ पाना ज़रूरी है, क्या इसके बाद भी दुनिया में कुछ पाना ज़रूरी है। तो भैया हमको ज़रूरी है घर्षण बल पढ़ना, ठीक है ना, घर्षण बल पढ़ना, फ्रिक्शन फोर्स। यदि हम बात करें किसकी, फ्रिक्शन फोर्स की, फ्रिक्शनल फोर्स बोले या फ्रिक्शन फोर्स बोले एक ही बात है। तो पहले तो हम लोग समझ लेते हैं, हाँ बाद में ले लेंगे। घर्षण बल क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच, संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच उनकी सापेक्षिक गति, रिलेटिव मोशन, दो संपर्क में रखी वस्तुओं के बीच उनकी सापेक्षिक गति, रिलेटिव मोशन का विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। का विरोध करने वाला, दो संपर्क में वस्तु रखी, मान लो ये रखिए संपर्क में है, या ये दो पेन है, मान लो ये दो पेन संपर्क में रखे हैं, या मेरा हाथ इसके ऊपर रखा है तो ये संपर्क में, मेरा हाथ मेरे हाथ के ऊपर रखा है तो वो संपर्क है, हम सभी पृथ्वी पर जमीन पर खड़े हुए वो संपर्क है। तो दो संपर्क में रखी वस्तुओं के बीच सापेक्षिक गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। दो कॉन्टेक्ट में बॉडीज रखी हुई है और उनके बीच में रिलेटिव मोशन का विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है, फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। समझ में आया? बोले नहीं आया सर, कैसे समझ में आएगा, हमको नहीं आता समझ में। अब बात को ध्यान से समझना, आप चल रहे हो तो क्या हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। आपको सीधा दिमाग में याद रखना है, किसी न किसी चीज का कहीं ना कहीं क्या होगा, खुरदुरापन। खुरदुरापन मतलब फ्रिक्शनल फोर्स। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो हमेशा क्या होता है, घर्षण हमेशा कोशिश करता है किस चीज को, आपकी जो गति लग रही है, आप जैसे चल रहे हो तो घर्षण बल हमेशा आपकी जो गति है, आपकी जो सदैव जो गति चल रही है उसके विपरीत दिशा में लगने का काम करता है। घर्षण बल हमेशा गति की दिशा के विपरीत ही लगेगा, हमेशा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, उल्टी ही होगी। आप इधर से जाना चालू हो रहे हो, आप चल रहे हो, घर्षण बल लग रहा है तो घर्षण बल आपकी दिशा ऐसी है और घर्षण बल की दिशा कैसी होगी, ऐसी होगी। घर्षण बल जो है गति की दिशा के विपरीत होती है, हमेशा ध्यान रखना, मोस्ट टाइम की बात है और काम की चीज़ है। विरोध करने वाला घर्षण बल हो गया, इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा की क्या होती है, विपरीत होती है, दिशा हमेशा विपरीत होगी। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। कैसे विरोध करेगा, मान लो जैसे कि घर्षण बल क्या होगा, आप कैरम बोर्ड खेल रहे हो, कैरम बोर्ड पे आपने क्या मारा, स्ट्राइक मारी, गोटी को स्ट्राइक मारने का काम करा आपने, जैसे आपने चलाया, फिर आप बोलोगे अरे यार ये जा क्यों नहीं रही है, क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि घर्षण क्या है उसमें ज़्यादा है, घर्षण क्या उसमें ज़्यादा है, मतलब खुरदरापन ज़्यादा है। आप क्या करोगे, पाउडर छिटक दोगे, पाउडर छिटका आपने, पाउडर जैसे ही आपने छिटका थोड़ा वो क्या हो गया, सरफेस क्या हो गई, स्मूथ हो गई, चिकनी हो गई, आपने मारा, स्ट्राइक चालू हो गया। घर्षण अभी भी मौजूद है लेकिन कम मात्रा में। तो घर्षण समझ में आया कि हमेशा क्या हो रहा है, वो विरोध कर रहा है आपकी गति का। आपने मारा स्ट्राइक कर, वो जा नहीं रहा ज़्यादा आगे तक, क्यों नहीं जा रहा है, अपने आप नहीं जा रहा है क्या, गति का विरोध करने का काम कर रहा है। घर्षण बल सदैव ही विरोध करेगा गति की विपरीत दिशा के, जो भी दिशा लग रही है उसके विपरीत दिशा में लगेगा। पिक्चर क्लियर, सबको क्लियर, आगे लगते हैं। घर्षण बल मुख्यतः ठोसों का मतलब सॉलिड का गुण होता है, लिक्विड और गैस में भी होता है, ऐसा नहीं है ना, कई जगह पर आपको घर्षण बल ऐसा मिलेगा ठोसों का, लेकिन लिक्विड और गैस में भी घर्षण लगता है, मैं बताऊंगा कैसे लगेगा। अब घर्षण कैसे होता है, तो घर्षण किस वजह से उत्पन्न होता है, तो घर्षण संपर्क में आने वाली दो वस्तुओं के बीच की अनियमितता के कारण होता है। घर्षण बल दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच में आने वाली अनियमितताओं के कारण होता है, इर्रेगुलरिटी के कारण होता है। घर्षण इर्रेगुलरिटी के कारण होगा, हमेशा अनियमितताएं रहेंगी तो घर्षण होगा। ये पेन है, मान लो ये पेन को मैंने यहाँ से चलाना स्टार्ट किया, यहाँ से चलाना स्टार्ट किया, गोल 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 करके ऐसा चलना स्टार्ट हुआ, मान लो ऐसा चलना स्टार्ट हुआ, ये चलता रहता, ये चिकना है, ये भी चिकना है, तो थोड़ा स्पीड से चलेगा। अभी क्या है, ऐसा तो मैं चला नहीं पाऊंगा इसको, यहाँ सड़क दिख नहीं रही है आप लोगों को, अगर सड़क दिखेगी
क्या लेके आऊँ, जैसे माचिस से मान लो, ये माचिस ले ली मैंने, माचिस रखी, सरस्वती माता जी की तस्वीर लगी वहाँ पर ऊपर। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न करता हूँ, मैंने यहाँ पर ये चीज़ें करी, मान लो जैसे ये मैंने मार्कर के ऊपर ये चलाने की कोशिश करी, ये चलाने की कोशिश करी, तो ये चलाने की कोशिश करी, तो या तो स्पीड से चलेगा या स्लो चलेगा। क्यों? क्योंकि इसके और इसके बीच में, इसकी सतह और इसकी सतह के बीच में क्या काम कर रहा है? घर्षण बल काम कर रहा है, हमेशा ही काम करेगा। अब समझने की कोशिश करना, सबको समझ आ गया, ऑब्जेक्टिव में और अच्छे से समझ में आएगा। यदि हम बात करें किसकी, फ्रिक्शनल फोर्स की, यदि हम लोग दोस्तों बात करने की कोशिश करें तो घर्षण बल जो है हमेशा कितने प्रकार का रहेगा? 3 प्रकार का रहेगा। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हमको याद रखना है कि घर्षण बल 3 प्रकार का होता है। और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला तो है आपका स्थैतिक घर्षण, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक, स्थैतिक घर्षण बल हो गया। दूसरा आपका क्या हो गया? सर्पी घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल मतलब क्या हो गया हमारा? स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो बोले सारा ये भी ऐसे लिखा, ये भी ऐसे लिखा, तो इसको एसएल कर लो, है ना, स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स, आप पूरा भी लिख सकते हो। फिर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? लॉटनिक घर्षण, है ना, लॉटनिक घर्षण बल की यदि हम लोग बात करें, लॉटनिक घर्षण बल, लॉटनिक घर्षण बल की यदि हम लोग बात करें, या इसको बेलन घर्षण भी बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या? रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। दिख रहा है दोस्तों, वहां तक दिख रहा है? ठीक है। तो भाई घर्षण कितने प्रकार का होता है? तो स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लॉटनिक घर्षण 3 प्रकार का होता है। कभी कभी आप लोगों को किताबों में ऐसा भी दिखने को आएगा कि स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण, है ना, 2 प्रकार का लिखिएगा, मुख्यतः 2 प्रकार का होता है ऐसे करके, लेकिन आपको याद रखना 3 प्रकार का होता है। एक गतिज घर्षण बोल देगा। गतिज घर्षण कैसे बोल देगा अभी बताता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं, है ना। गतिज घर्षण मतलब मोशन फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं इसको। तो ये बोलेगा कि गतिज घर्षण में सर्पी घर्षण और लॉटनिक घर्षण दोनों आ जाएगा। पहले हम लोग स्थैतिक घर्षण को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में हम इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको सारी पिक्चर एक साथ क्लियर हो। आधी आधी पिक्चर क्लियर होगी, मजा नहीं आएगा। स्थैतिक घर्षण क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। एमपीपीएससी वालों ध्यान से सुन लो, ये टॉपिक आपके केस में भी दे रखा है, व्यापम केस में भी दे रखा है, रेलवे केस में भी दे रखा है, सब जगह दे रखा है। पूछ लेगा घर्षण बल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, लिख के आ जाओ, 3 नंबर मिल जाएंगे। लॉटनिक घर्षण बल बेलन, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स, क्लियर? 3 नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स 3 प्रकार का। स्थैतिक घर्षण बल को समझने की कोशिश करते हैं। पहला स्थैतिक घर्षण बल को यदि हम लोगों ने समझने की कोशिश करी तो क्या होता है, सुनना बात को ध्यान से, पहले थोड़ी डेफिनेशन सुनना, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन क्यों बोले? डेफिनेशन जरूरी होती है, फिजिक्स को समझना है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया तो लिख के कैसे आओगे। जब एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के तल पर, जब एक वस्तु को, मान लो ये एक वस्तु है, मेरे हाथ में कोई, मेरा हाथ ही एक प्रकार से क्या है? वस्तु है। जब एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के तल पर क्या करा जाता है? चलाने की कोशिश की जाती है, चलाया जाता है। जब एक वस्तु, जैसे ये भाई माचिस रखी हुई है, मेरा हाथ है, मेरा हाथ का तल है, जब एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के तल पर क्या करते हैं हम लोग? चलाने का प्रयास करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। लेकिन कब? जब वो गति की अवस्था में आने वाला होता है, उसके पहले की बात है। जैसे मैंने यहाँ पर ये रखा, तो ये स्थैतिक घर्षण है, इन दोनों के बीच स्थैतिक घर्षण बल काम कर रहा है दोस्तों। हाँ, एकदम से लुढ़क जाएगी, नहीं तो वो स्थैतिक घर्षण नहीं रहेगा तो लुढ़क जाएगी। जैसे ही मैंने कोशिश की इसको चलाने की, ये चलाने की कोशिश की, आगे बढ़ा, अच्छा दिख भी रहा है कि नहीं? ये जैसे मैंने चलाने की कोशिश, दिख रहा है? जैसे मैंने चलाने की कोशिश की, ये चलाने की कोशिश की, तो ये जब आएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सर्पी घर्षण में। हालांकि अब ये बेलन जैसा दिख रहा था, बेलन घर्षण है ना, याद रखना अपने को। लेकिन ये अभी फिलहाल की कंडीशन में स्थैतिक घर्षण हो गया, स्थैतिक घर्षण हो गया। क्या हो गया? जब किसी एक सतह के ऊपर या जब किसी एक सतह के तल पर दूसरी वस्तु को चलाने का प्रयास किया जाता है, तो वो गति में आने से पहले का जो बल होता है वो क्या कहलाता है? स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। ये हम लोगों को याद रखना। ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छे से करोगे आप लोग। 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट। एमपीपीएससी वालों सुन लो, एसआई वालों सुन लो, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 3-3, 4-4 जेल प्रहरी के क्वेश्चन बनेंगे। आगे यदि हम लोग बात करें तो स्थैतिक घर्षण बल का जो अधिकतम मान होता है कि कब तक नहीं हो पाएगा, कब तक नहीं हो पाएगा, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, सीमांत घर्षण बल, उसको हम लोग कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, सीमांत घर्षण बल उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, यह तब काम करता है जब वस्तु उसकी विराम अवस्था में आने के पहले गति की अवस्था में जाने का कोशिश करी, मतलब विराम अवस्था से गति की अवस्था में जाने की प्रयास कर रही है, तब स्थैतिक घर्षण बल काम करता है। जब वस्तु अपनी विराम अवस्था से गति की अवस्था में आने का प्रयास करेगी, तब आपका स्थैतिक घर्षण बल काम करेगा। पिक्चर क्लियर, समझ में आया? आई थिंक सबको समझ में आने का प्रयास हुआ होगा। सर्पी घर्षण बल की बात करें, स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें। अब स्लाइडिंग बहुत बढ़िया, सबसे इंग्लिश वाला वर्ड बहुत सही साट है। सर्पी में कंफ्यूजन हो जाएगा। कैसे कंफ्यूजन होगा? आप पार्क में गए, जैसे मैं भी अभी थोड़ा सा, मेरा बच्चा नन्ना मुन्ना है इसलिए अभी नहीं ले जा रहा हूँ उसको, लेकिन थोड़ा बड़ा होएगा तो बढ़िया आनंद
के साथ में उसको लेके जाऊंगा और पार्क में लेके जाऊंगा, और वो क्या, फिसल पट्टी, जैसे हम बचपन में बोलते थे कहाँ जा रहे हैं, तो बोले यार वहाँ पार्क में जा रहे हैं, वहाँ पे क्या है, फिसल पट्टी है ना, खीसल पट्टी भी बोलते थे और फिसल पट्टी भी बोलते थे, है ना। तो सर्पी घर्षण मतलब आप समझो, दिमाग में याद रखो कि वो जो बचपन वाली स्लाइडिंग जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, वो स्लाइडिंग जो आती है आपकी, वहां से आप बैठे और खस के नीचे तक, तो किस वजह से खस के, क्योंकि वो थोड़ी सरफेस उसकी कैसी है, स्मूथ है, घर्षण उसके बीच में भी काम कर रहा है। कब काम कर रहा है, कभी कभी क्या होता है, आप जैसे एक आदमी चढ़ा उसके ऊपर स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स करने के लिए, वो वहां गया, बोले चेक करूंगा मैं जाके, वो पेंट उसका बहुत ज्यादा खुरदुरा है, वो बैठा और वो आपने देखा होगा कि वो घुटनों के बल उसको आगे खिसकाने की कोशिश करता, बोले इसको जा क्यों नहीं रहा हूं, खसक क्यों नहीं रहा हूं, फिर थोड़ा सा खिसकाता घुटनों से और फिर नीचे खसकता, मतलब वहां पर घर्षण बल मौजूद था। लेकिन जैसे आपने ताकत लगाई तो घर्षण बल थोड़ा कम हुआ और आप फिसल के क्या हुआ, नीचे आ गए। अब इसकी परिभाषा देख लो कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु की सतह पर सरकती है, खिसकती है, सरकती है या खिसकती है ना, सरकती है मगर सरकाने का नहीं, ये दुनिया है उधर जाने का नहीं, है ना, तो सरकने का काम करती है, सरकती है, तो सरकती है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सर्पी घर्षण हो जाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा, ये हमारा सर्पी घर्षण बल कहलाएगा। आप जाओ पार्क में आराम से घर्षण बल करने की कोशिश करो और बीच में कुछ खुरदुरा मतलब पीछे खुरदुरा पेंट पहन लो, आराम से पीछे मतलब खुरदुरा पेंट पहन लो आप देखो फिर घर्षण बल का मजे। अब आगे आ जाते हैं हम किस पे, लोटनिक घर्षण बल पे। लोटनिक घर्षण बल पे आते हैं, इसको हम लोग रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स भी बोलते हैं या बेलन फ्रिक्शनल फोर्स भी बोलते हैं। जीवन का मजा तब ही है जब मजा लेके जीवन को जिया जाए। आइए ऐसे जिए कि जब हम मरने वाले हों तो क्रियाक्रम का व्यवसाय करने वाला भी अफसोस करे, ऐसे जीना है अपने को, ठीक है। लोटनिक घर्षण बल और बेलन घर्षण बल, ठीक है। अब अपने को क्या ध्यान रखना है, लोटनिक और बेलन एक ही बात है। रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी सतह के ऊपर लुढ़कने का प्रयास करती है, जैसे मैंने आपको लोगों को बताया कि कोई वस्तु किसी सतह के ऊपर क्या करती है, लुढ़कने का प्रयास कर रही है। अब लुढ़कने का प्रयास कर रही है मतलब वो क्या हो गया, बेलन घर्षण हो गया। याद रखिए, आप किसी गोल वस्तु को जब आप खसकाओगे, जमीन पर भी आप भेजोगे उसको, तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बहुत तेज जाएगा, मतलब क्या हुआ आपका, उसके बीच में लोटनिक घर्षण आया। इसका सबसे सटीक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं, जनरल लाइफ में हमारे क्या एग्जांपल आता है। आप लोगों में से हर कोई बंदा ऐसा होगा जिसके यहाँ पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो मकान पोतने का काम किया होगा। जब कभी भी हम मकान पोतने का काम करते हैं, अगर आपने साइंस ठीक ठाक पढ़ा है तो आप क्या दिमाग लगाओगे, कैसे दिमाग लगाओगे। एक जमाने में बड़ी पेटी आती थी, ऐसी लोहे की बड़ी पेटी आती है। आजकल तो क्या है कि वो उसकी लगाने लग गए हैं अपन, लकड़ी की बना देते हैं। और लकड़ी की क्या होता है, दिक्कत आती है, भारी भी बहुत रहती है। लेकिन लकड़ी के साथ भी कोई दिक्कत नहीं है, आप समझो कि लोहे और लकड़ी किसी की भी हो। अब उसको 4 जने उठा रहे हैं, वो बेचारा पेंटर भी परेशान है, उसको ले जा रहे हैं, आड़ी कर रहे हैं। तो दिमाग लगाओ अगर फिजिक्स का। आपके घर में पीवीसी के पाइप रहते हैं, पाइप थोड़े मजबूत भी आते हैं, घर में जो पाइप रहते हैं, वो 2 पाइप उठाओ, उन 2 पाइप को जमीन पर रखो और उसके ऊपर उसको आड़ी करके, पेटी को जो सी आड़ी एकदम से सीधी तो नहीं आएगी दरवाजे के बराबर, उसको जैसे ये पेटी है, इसको अपन क्या करते हैं, ऐसी करके, और फिर जैसे ये रखे और इसके ऊपर अपने रखा। कैसे रखा भाई, ये पेटी आपकी, ये जैसे पेटी आपकी, इस पेटी को आप इसके ऊपर रखो और इस पेटी को धक्का दो। इसको धक्का देने की प्रयास करें, धक्का दे रहे हैं, दिख रहा है दोस्तों, दिख रहा है दोस्तों को, दिख पाएगा, अपने दोस्तों को दिख पाएगा। तो ये दिख पाएगा, तो ये क्या हुआ, जल्दी जल्दी जाने का प्रयास करेगा, वो घिसाएगा भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, बेलनिक घर्षण या लोटनिक घर्षण हो गया। हुआ घर्षण, समझ आया, क्लियर हुआ। ये होता हमारा क्या, लोटनिक घर्षण बल। ये क्लियर हो गया। अब आप बात को समझने की कोशिश करना। स्थैतिक घर्षण बल, यहाँ पर मैं ब्लू पेन से कर देता हूँ। स्थैतिक घर्षण बल ये हो गया और ये हो गया अपना ये। स्थैतिक घर्षण बल हमेशा सर्पी घर्षण बल से बड़ा है। सर्पी घर्षण बल हमेशा लोटनिक घर्षण बल से बड़ा रहेगा, याद रखिएगा। और स्थैतिक घर्षण बल हमेशा लोटनिक घर्षण बल से बड़ा रहेगा। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम रहेगा। सर्पी घर्षण जो है लोटनिक से ज्यादा है, लेकिन सर्पी घर्षण से लोटनिक घर्षण कम है। ये पिक्चर समझ में आई, ये इसी चीज से आपको समझ में आ जाएगा। आपने किसी चीज को लुढ़काने का काम किया तो बहुत आसानी से लुढ़क जाएगी, लेकिन आप किसी कॉपी को खिसकाने का काम करो तो टाइम लगेगा। किसी चीज को जब आप खसकाते हो या किसी चीज को आप पहले से इधर से ऐसे करने की कोशिश करते हो तो टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है। सर्पी घर्षण स्लाइड लाए तो आप जल्दी खिसक गए, आप बैठ के चलोगे तो खिसक पाओगे क्या, नहीं खिसक पाओगे। तो अपने बीच में घर्षण क्या हुआ, कम हुआ, तो सर्पी घर्षण इससे क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन आपने गोल बेलन को जमीन पर चलाने का प्रयास किया तो लोटनिक घर्षण क्या हो गया, और कम हो गया। ये क्वेश्चन पीएससी में तो
तो अभी तक नहीं पूछा है। एमपीएसआई जेल प्रहरी की जो क्वेश्चन है रेलवे की ग्रुप डी की एनटीपीसी में बहुत बार पूछा गया, उसको आगे पीछे करके घुमा के दिया है इस तरीके से। तो एक ही चीज में आपको क्या हो गई, सामने सारी चीजें आ गई। ये क्लियर हो गया कि भाई स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स रोटेशनल फ्रिक्शनल फोर्स से क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स से हमेशा बड़ा होता है, और रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से क्या होता है, कम होता है। एक ही बात है, मेरे पास 100 रुपए हैं, तुम्हारे पास 50 रुपए हैं, तो तुम्हारे पास 50 कम है और मेरे पास 50 ज़्यादा है, दोनों में क्या हो रहा, बात बराबर आ रही है। समझ में आया? अब घर्षण, तो घर्षण से सर ये घर्षण दिमाग में क्या बेवकूफ़ समझ रहे हो क्या यार, हमको घर्षण पढ़ाया जा रहा हो, क्या फ़ायदे हैं इसके, क्या कमियां हैं? पहली बात तो समझो कि घर्षण की वजह से हम पृथ्वी पर खड़े हो पाते हैं। आपको पता है क्या बर्फ पे चल पाओगे, नहीं चल पाओगे। बर्फ पे खड़े रह पाओगे, नहीं चल पाओगे, नहीं खड़े रह पाओगे। क्यों नहीं खड़े रह पाओगे? क्योंकि बर्फ कैसा स्मूथ है, चिकना है। अगर आप उस पर खड़े रहे तो आपको दिक्कत आएगी, मतलब उसमें क्या है, घर्षण है तो सही लेकिन बहुत कम है। उसके ऊपर खड़े रहने जाओगे गिर जाओगे। तो पृथ्वी पर हम घर्षण की वजह से ही क्या होते हैं, खड़े रह पाते हैं। जैसे आपका चक्का चल रहा है, आपकी साइकिल चल रही है, आप साइकिल चला रहे हो रोड पे, और रोड पे आप क्या चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो। तो साइकिल के बीच में आपने देखा होगा आजकल तो क्या गाड़ी आती है तो उसके बड़े बड़े खांचे होते हैं, उसमें ट्रैक्टर में जैसे खांचे होते हैं वैसे गाड़ी में भी खांचे, टू व्हीलर में भी हो गए। तो वो रोड से क्या होगा, चिपक के चलती है, सट के चलती है। तो किसके कारण, घर्षण के कारण। तो घर्षण के कारण हम ठीक से साइकिल चला पाते हैं। लेकिन और भी चीज़ें हैं घर्षण से, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई। घर्षण के कारण जैसे हमने ब्रेक लगाया तो गाड़ी रुकने का काम करेगी। लेकिन अगर आप एक कीचड़ में चल रहे हो या आप कीचड़ में साइकिल चला रहे हो, कीचड़ में गाड़ी चला रहे हो, तो गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर घर्षण कम है। घर्षण कम है, आप गिरे, दिक्कत आई। घर्षण ज़्यादा है तो चलेंगे। अब आप काय में चला रहे हो, मान लो तेल के ऊपर आप खड़े हो गए या कंजी के ऊपर आप चल रहे हो, भागे जा रहे हो कंजी के ऊपर, भागे क्या 2 कदम आगे जाओगे गिर जाओगे। क्यों? कंजी चिकनी है, मतलब घर्षण वहाँ पर क्या है, बहुत कम है। तो ये चीज़ें हैं। अब घर्षण के तो ये लाभ हो गए, अब घर्षण की हानियां। बेटा पीएससी प्रीलिम्स वालों, मेंस वालों ध्यान से सुनो, 3-3 मार्क्स से क्वेश्चन, 5 मार्क्स से क्वेश्चन कंप्लीट, खत्म, कहानी खत्म हो चुकी है। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। इसकी हानि क्या है, घर्षण के कारण हानि क्या होगी। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है, पूरी तरीके से घिस जाती है। आपने देखा होगा पंखा चल रही है, घूम रही है, गोल गोल घूम रही है, गोल गोल घूम रही है। कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। तो जैसे वो गोल गोल घूम रहा है तो कभी कभी क्या होती है, दिक्कत आ जाती है। तो हम लोग उसके अंदर जो लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बाल बियरिंग बोलते हैं, छर्रे जो रहते हैं। तो फिर हम लोग उसमें या तो ग्रीस लगाएंगे तो घिसा जाता है तो दिक्कत आती है। आगे बढ़े हम, यदि बात करें कि भाई जो घर्षण की जो हानियां हैं, तो उससे ऊर्जा का अपव्यय बहुत होता है। जैसे आपने क्या करा, घर्षण करना स्टार्ट किया, ये मान लो ये घर्षण करा मैंने, घर्षण ही है एक हिसाब से, ये घर्षण करा तो एनर्जी उत्पन्न हुई, ऊर्जा उत्पन्न हुई। तो मशीन के जो कल पुर्जे हैं वो घिसा जाएंगे, खच 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 खच, दोना बनाने की मशीन धक धक धक। तो घर्षण के कारण क्या होगा, वो एक ना एक दिन क्या होगी, खराब होगी। तो ऊर्जा तो उत्पन्न करता है और उसी के साथ उसका क्या होता है, नष्ट करने का काम करता है, अपव्यय करने का काम करता है। तो ये घर्षण की हानियां हैं। एक आदि कोई और हानि देखो, घर्षण से ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, मशीनें खराब हो जाती है, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर आपके घर में या कहीं पर भी घर्षण मौजूद है तो उस घर्षण को आप कम कैसे करोगे। जैसे आपका दरवाजा है, खराब हो गया यार, बोले यार बारिश हो गई, ची 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 कर रहा है, अरे दिक्कत, दिमाग खराब कर दिया इसने, क्या करो, बोले एक काम करो उसमें तेल डाल दो यार, खोपरे का काम बन जाएगा। तो आपने क्या करा, घर्षण को कम कर दिया, सबसे जुगाड़ू आइटम। इसके अलावा पंखा आवाज़ कर रहा है, घर 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 घर, आवाज़ क्या हो गई, एकदम बेकार आने लग गई। तो अपन ने क्या करा, ग्रीस लगा दिया, है ना, अब भी ठीक करके देता हूँ, अब भी ठीक करके देता हूँ, ये घर है घर है घर है घर, अभी ठीक करके दो। ग्रीस लगाया हम लोगों ने, वो ग्रीस लगाया, अब तो पंखा घूमने लग गया, घर 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 तो घूमने लग गया। तो ग्रीस के द्वारा मतलब तेल लगा दो, ग्रीस लगा दो, या फिर उसके अंदर क्या कर दो, पॉलिश कर दो, पॉलिश कर दो। सरफेस कैसी है, स्मूथ नहीं है, बोले यार स्मूथ नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है, एक काम करो उसको पॉलिश कर दो, पॉलिश कर दिया। दूसरा बॉल बियरिंग के द्वारा। बॉल बियरिंग क्या चीज़ है, मतलब छर्रे। आपने बॉल बियरिंग मतलब जैसे आपने साइकिल चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो उसमें जब छर्रे खराब हो जाते हैं तो कैसा होता है, गड़ा 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 करके बंद हो जाता है वो। तो उसके अंदर अपन ने जैसे छर्रे लगवाए, दुकान वाले छर्रे कट जाते हैं, छर्रे कटे, बोले यार इसके छर्रे कट गए, 18 रुपये लगेंगे, उस जमाने में 18 लगते थे, छर्रे डाले, घर्षण को कम कर दिया, घूमने लग गया घूमने लग गया घूमने लग गया घूमने लग गया। मतलब ऐसा चिकना था, पहले से फ्लैट था, गोल गोल था, और वो सर्पी घर्षण था। उस सर्पी घर्षण से हमने उसको लॉटनिक घर्षण में किसके द्वारा परिवर्तित किया, तो भैया किसके द्वारा, बाल बियरिंग के द्वारा। बाल बियरिंग, बाल बियरिंग बोले तो मतलब क्या हो गया, आप लोग ऐसे याद रखना, छर्रे, आपने छर्रे डाल दिए। तो सर्पी घर्षण को लॉटनिक घर्षण में बदलने के हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बॉल बियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आई पिक्चर। तो इसको अपने को सर्पी घर्षण को लॉटनिक घर्षण में बदलना है तो बाल बियरिंग का इस्तेमाल करें। गोल गोल हो जाएंगे तो गोल गोल घूमने लग जाएगा, डिंग 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 करके। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा मजाक हो गया है। ये तो हो गए हमारे मेन प्रकार, मुख्य प्रकार। अब एनसीईआरटी पे आ जाते हैं।
एनसीईआरटी के अनुसार तरल घर्षण के अन्य प्रकार की बात करें तो त्वरण के यदि हम तो क्या बोलते सॉरी घर्षण के अन्य प्रकार की बात करें तो तरल घर्षण 8th क्लास की एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा है कि गैस और द्रव के लिए अलग से कोई नाम नहीं दिया गया, उन दोनों को लिए हम लोगों ने गैस और द्रव के लिए हम लोगों ने तरल शब्द इस्तेमाल किया, तरल शब्द इस्तेमाल किया, ध्यान रखना। तो तरलों में भी घर्षण होगा और वायु में भी घर्षण होगा, मतलब गैस में भी। एरोप्लेन उड़ रहा है, एरोप्लेनों से उड़ रहा है, ड्र करके उड़ रहा है, तो घर्षण किसके द्वारा लगाया जा रहा है? हवा के द्वारा लगाया जा रहा है और गति की विपरीत दिशा में लगाया जा रहा है। जिस दिशा में आप जा रहे हो उसकी विपरीत दिशा में हवा चल रही है। कभी कभी दिक्कत आता है, मौसम खराब है यार, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, तो आदमी क्या करता है, नहीं जाता, बोले नहीं उड़ना, नहीं तो ज्यादा ऊपर उड़ जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी, है ना। धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे और तेज चलोगे तो हरिद्वार में मिलोगे, अक्सर ट्रकों के पीछे आप लोगों को ये देखने को मिलता है। तो वायु के द्वारा भी घर्षण उत्पन्न किया जाता है। मछली एक जल में तैर रही है तो पानी के द्वारा भी घर्षण उत्पन्न किया जाएगा। तो तरलों के द्वारा जो लगाया गया बल है, घर्षण बल है, उसको कभी कभी कर्षण भी बोलते हैं। ये पूछा गया है जेल प्रहरी में, तरलों के द्वारा जो घर्षण बल लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो कर्षण भी उसको कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब बोले सर ये पिक्चर भी आप लोगों ने हमको समझा दी, आगे क्या करेंगे? तो तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसके तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है, ठीक। सापेक्ष गति कैसी? रिलेटिव मोशन। उसकी सापेक्ष गति कैसी? उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड करेगा भाई? सापेक्ष गति, मान लो मैं किसी चिकने के ऊपर चला रहा हूं और मान लो उसकी गति ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बहुत ज्यादा चिकना पदार्थ है तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। मतलब वस्तु की आकृति कैसी है और उसकी प्रकृति कैसी है, मतलब उसका शेप कैसा है और उसका प्रकृति कैसा है, मतलब उस वस्तु का नेचर कैसा है। प्रकृति है, अरे यार प्रकृति गलत क्यों लिखा रहा है ये? प्रकृति, हाँ वही तो मैं सोचूं। तो ये आकृति और प्रकृति के ऊपर भी, वस्तु की आकृति और प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ध्यान रखिएगा, ये संपर्क क्षेत्रफल है। ये बड़ा बोर्ड है, इस बड़े बोर्ड पे छोटी सी माचिस रखी, दिख रहा है? इस बड़े बोर्ड पे छोटी सी माचिस रखी, धीरे धीरे लाया। अरे भाई आप इस बड़े बोर्ड पे छोटी माचिस रखो या बड़ी क्या बोलते हैं बड़ी किताब रखो, आप इसके ऊपर इसको चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो संपर्क क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो उसकी प्रकृति पर कि ये कितना चिकना है, इसकी आकृति कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल से कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो क्षेत्रफल पर क्या होता है? निर्भर नहीं होता है, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं होता है। नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे। चीज़ों को समझते हुए चलना है, नोट्स तो आपको सारे मिले, बार बार रिवाइज करते चलना, तो आपका काम बनेगा क्षेत्रफल, ठीक। घर्षण से क्या हो गया? लाभ हानि हो गई। कैसे? शहद और पानी का एग्जांपल ले सकते हो, है ना। पानी पतला होता है, उसको बहा दो, उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी आकृति कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये तो चीज़ें सारी चीज़ें हो गई। आगे भविष्य में जो आने वाले क्वेश्चन है उनके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। प्रकृति में उपस्थित बलों के कितने प्रकार है? डायरेक्ट क्वेश्चन बना तो बोलना 4 प्रकार है। प्रकृति में जो बलों के प्रकार है वो 4 प्रकार के। बोले सर कौन कौन से 4 प्रकार है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रकृति में जो उपस्थित बल है वो कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। मेरे प्यारे दोस्तों, समय कितना हो गया जरा बता दो, नहीं तो मैं ज़्यादा बच्चों को बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दूँ और टाइम ज़्यादा लग जाए। तो एक हो गया हमारा क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा हो गया हमारा क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तीसरा हमारा क्या हो गया? दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और चौथा हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक। एक हो गया हमारा क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद में हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स, और दूसरा हो गया हमारा क्या? सॉलिड न्यूक्लियर फोर्स की बात कर ले, स्ट्रॉन्ग की, सॉरी सॉलिड क्या, स्ट्रॉन्ग की बात कर ले। तो पहला हो गया हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा हो गया हमारा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा हो गया हमारा दुर्बल नाभिकीय बल, और चौथा हो गया हमारा प्रबल नाभिकीय बल। मेरे प्यारे दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, बड़ा है, हम लोगों को नहीं पढ़ना है यहाँ पर। फिर उसके बाद में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो ये भी 2 प्रकार का होता है, एक तो चुंबकीय बल होगा और दूसरा क्या हो जाएगा? स्थिर विद्युत बल हो जाएगा। स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल को हम लोग पहले देख चुके हैं। स्थिर विद्युत बल की परिभाषा हम देख चुके हैं कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, एक आवेश जो है दूसरे आवेशित या अनावेशित बल को प्रतिकर्षित करने का प्रयास करेगा। ये चीजें हम लोग पहले देख चुके हैं, तो इसको भी हम लोग देखेंगे नहीं। इलेक्ट्रिसिटी में इसको वापस डबल से पढ़ेंगे। चुंबकीय बल कैसा होता है? 2 चुंबकों, समान असमान ध्रुवों के बीच लगने वाला, 2 असमान ध्रुवों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो चुंबकीय बल कहलाता है। लेकिन मैग्नेट हमारा खुद अपने आप में क्या है? एक अलग ही टॉपिक है, तो उसको हम लोगों को देखना है। फिर उसके बाद में हम लोग क्या बात करें? दुर्बल नाभिकीय बल की। इसको भी हम लोगों को ज्यादा डिटेल नहीं करना है। एक बात आपको याद रखना है कि दुर्बल नाभिकीय बल जो है गुरुत्वाकर्षण से 10⁻25 गुना ज्यादा होता है, बस इतना याद रखना आप। गुरुत्वाकर्षण बल जो है क्या बोलते हैं, दुर्बल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻25 गुना बड़ा होता है। आप सोचेंगे कि यार सर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। इनमें से चारों में से सबसे बड़ा बल कौन सा है? तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
प्रबल नाभिकीय बल होता है। अब प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि बल 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला बल है। और गुरुत्वाकर्षण बल से कितना बड़ा है, ये 10 की घात 38 गुना बड़ा है। ये हम लोगों को याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये जो है गुरुत्वाकर्षण बल से। क्योंकि कई बार हम लोगों को कंफ्यूजन होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल से बड़ा बल कोई नहीं हो सकता है, तो ये हम लोगों को याद रखना है। कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह इसमें लिखे हैं, बढ़िया तरीके से डेफिनेशन लिखी है, पहले ही पढ़ा चुका हूँ, इसलिए डबल से आप लोगों का माथा पच्ची करके टाइम खोटी नहीं करना चाहता। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करते रहिए। अगर आप हमारे चैनल के साथ में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोगों को वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और सीईटी की एग्जाम वगैरह आने तो दो, फिर आप लोगों को नहीं आनंद आए तो बताना। आप तो सिर्फ अब आप लोगों को क्या पढ़ना है, गति के नियम, न्यूटन की गति के नियम। आप बोलोगे सर हमने अक्सर यही सुना था कि बल और गति के नियम, और कॉपी में भी आप नोट्स में भी देखोगे बल और गति के नियम। तो प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि हम लोगों ने किस तरीके से बल और बल के प्रकार पढ़े। उसके बाद में हम लोग गति के नियम पे जाएंगे। गति के नियम पे हम लोग जाएंगे तो न्यूटन्स के जो गति के नियम है वो हम लोगों को पढ़ना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए, और आप लोगों का प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।